बहुपद के चौथे लेक्चर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और बहुपद के तीसरे लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि बहुपद के शून्यकों में और बहुपद के गुणांकों में क्या संबंध होता है ना। बहुपद के शून्यकों में और बहुपद के गुणांकों में क्या संबंध होता है। थोड़ा सा उस चीज को जो कल पढ़े थे उसको थोड़ा सा आज और भी अच्छे से समझ लेते हैं ना। जैसे मान लीजिए कोई बहुपद लिखा हुआ है ax² प्लस का bx प्लस का c। ये बहुपद किसमें दिया हुआ है? x में। समझ गए? किसमें बहुपद दिया हुआ है? x में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो अगर ये x में बहुपद दिया हुआ है तो x की जो वैल्यू निकलती है, x के जो मान निकलते हैं वो बहुपद के शून्यक होते हैं। x का जो मान निकलता है वो क्या होता है? वो बहुपद के शून्यक होते हैं भाई। और इन्हीं x का, ये जो x है, इस x में जितनी से गुणा होता है वह बहुपद के गुणांक होते हैं। जैसे इसमें x² में किससे गुणा है? a से, तो a हो गया बहुपद का गुणांक। b में x में किससे गुणा है? तो ये हो गया गुणांक। अच्छा, इसमें कहोगे x नहीं है, लेकिन अगर इसको हम लिखना चाहे तो इसे लिख सकते हैं x⁻0। तो इसका मतलब यहाँ भी x का गुणांक क्या है? c है। तो ये हो गए हमारे क्या गुणांक। और जो x का मान निकल के आता है, जैसे मैं समीकरण को हल करता हूँ, जैसे कल एक एग्जांपल बताया था x² प्लस का 5x प्लस का 6 बराबर 0 है ना। तो इसमें x की वैल्यू आई थी -3 और x की वैल्यू आई थी -2। जब इसको हल किए थे तो x की 2 वैल्यू आई थी। तो ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को क्या कहते हैं? बहुपद के शून्यांक। क्या कहते हैं? बहुपद के शून्यक कहते हैं। तो इन्हीं बहुपद के शून्यकों में, यानी x की, यहाँ पर देखो x की जो वैल्यू निकल के आएगी वो हो जाएगा बहुपद के शून्यक। और x में जिससे गुणा है वो क्या है? बहुपद के गुणांक। तो उन्हीं गुणांकों में, बहुपद के शून्यकों में और बहुपद के गुणांकों में क्या संबंध होता है, वही चीज हम लोगों ने कल पढ़ा था, है ना। तो अगर ये देखिए, इसमें x की उच्चतम घात कितनी है? 2। तो ये 2 घात बहुपद बनेगा। अगर कहीं ऐसे लिखा होता ax प्लस b, इसमें x की उच्चतम घात कितनी है? 1। तो ये रैखिक बहुपद हो जाएगा। अगर कहीं ऐसे लिखा हो ax³ प्लस का cx प्लस का d, तो ये कैसा बहुपद है? ये त्रिघातीय बहुपद है। अगर कहीं ऐसे लिखा होगा ax⁴ प्लस bx³ प्लस का cx² प्लस का dx प्लस का f, तो ये कैसा बहुपद है? चतुर्थ घातीय बहुपद है। समझ में आ गई बात? तो अगर ये एक घातीय बहुपद है या कहते हैं रैखिक बहुपद है, तो इसके बहुपद में, बहुपद के शून्यांक में और इसके गुणांक में क्या संबंध होगा? अगर द्विघात बहुपद होगा तो उसके शून्यांक में और गुणांक में क्या संबंध होगा, है ना। ये चीज हम लोगों ने पढ़ लिया। तो मोस्टली देखिए आपकी जो सिलेबस में दिया है वो द्विघात बहुपद का ही दिया हुआ है। तो अगर द्विघात बहुपद आएगा और द्विघात बहुपद में कह देगा आपसे कि शून्यांकों में और गुणांकों में संबंध स्थापित करने के लिए, यह आएगा शून्यांकों में और गुणांकों में सत्यता की जांच करने के लिए आएगा। तो हम लोग कैसे जांच करेंगे? तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो बहुपद दिया होगा उसको हम 0 के बराबर कर देंगे। और जैसे 0 के बराबर करेंगे तो इस बहुपद में, अगर देखिए द्विघात बहुपद है तो बहुपद के 2 शून्यक होते हैं। द्विघात बहुपद होगा तो बहुपद के 2 शून्यक होंगे। अगर एक घातीय या रैखिक बहुपद है तो उसमें शून्यकों की संख्या 1 होगी। बताया था ना। अगर त्रिघातीय बहुपद होगा तो उसमें शून्यकों की संख्या 3 होगी। तो जैसे ही इस समीकरण, इस बहुपद को आप 0 के बराबर करोगे तो एक बन जाएगा द्विघात समीकरण। और जैसे ही इस द्विघात समीकरण को आप सॉल्व करोगे तो x की 2 वैल्यू आएगी। x की कितनी वैल्यू आएगी? 2 वैल्यू आएगी। अब वो x की वैल्यू 2 कौन कौन सी है तो हमें पता नहीं है। तो एक वैल्यू मान ले रहा हूं मैं, कौन सा? अल्फा। और एक वैल्यू मान ले रहा हूं मैं, क्या है? बीटा, है ना। वो तो भाई जब न्यूमेरिकल आएगा तो उसमें न्यूमेरिकल दिया रहेगा तो हल करेंगे तो x का दोनों मान पता चल जाएगा। लेकिन अभी इसमें मान लो हमें x की वैल्यू पता नहीं है, तो मैं मान ले रहा हूँ कि एक वैल्यू x क्या है? अल्फा, और एक वैल्यू x क्या है? बीटा है, क्योंकि ये 2 घात बहुपद है। तो ये अगर अल्फा बीटा, यदि ये जो द्विघात बहुपद दिया हुआ है, अगर इस द्विघात बहुपद के शून्यक, यदि
दिए गए द्विघात बहुपद के दिए गए द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा तथा बीटा हों तो अगर मान लिया तो इसका मतलब x बराबर क्या हो गया अल्फा और x बराबर क्या हो गया बीटा। ये तो हो जाएगा ना। तो ये निकल गया द्विघात बहुपद की क्या शून्य। अब ये द्विघात बहुपद की जो शून्य का आया है अल्फा बीटा, उस अल्फा बीटा का संबंध हमें किस में निकालना है, ए में, बी में और सी में। यही तो भाई इसकी गुणांक है। ये शून्य अल्फा बीटा क्या हो गया शून्यक हो गया, और इन शून्यकों का संबंध निकालना हमें गुणांकों में ए बी और सी में। तो ये कल मैंने आपको बता दिया था कि ये संबंध कैसे निकालते हैं, है ना। तो हमने निकाला था क्या, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। अगर जो द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल अगर हम निकाल दें तो किसके बराबर होता है, द्विघात बहुपद के x का जो गुणांक होगा उसका नेगेटिव मान, और जो x स्क्वायर का गुणांक होगा उसका पॉजिटिव मान, दोनों के अनुपात के बराबर होता है। यानी जब हम द्विघात बहुपदों का योगफल निकालते हैं तो यहाँ पर द्विघात बहुपद का जो x का गुणांक होगा उसका नेगेटिव और x स्क्वायर का पॉजिटिव वैल्यू उसके बराबर है ना। और अगर मैं द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल निकालता हूँ, क्या निकालता हूँ, शून्यकों का गुणनफल निकालता हूँ। कल बताया था कैसे निकालना, वो पहले लेक्चर में पूरा डेरिवेशन करवाए है ना। तो अगर शून्यकों का गुणनफल निकाला जाता है तो वो जो अचर मान दिया होता है उसके और x स्क्वायर के गुणांक के अनुपात के बराबर होता है ना। समझ में आ गया। इसको और भी कह सकते हैं ऐसे कि माइनस x का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक। समझ में आया। और इसको क्या कह सकते हैं, अचर पद बटा x स्क्वायर का गुणांक। समझ में आ गया। तो ये बहुपदों, ये हो गया बहुपद के शून्यकों में, देखो ये बहुपद के शून्यक हो गए और ये हो गया बहुपद के गुणांक। तो बहुपद के शून्यकों में और गुणांकों में यही संबंध होता है। समझ में आ गया। अब जब हमसे कहेगा, अब देखो न्यूमेरिकल कैसे देगा वो चीज आप समझ लो भाई। न्यूमेरिकल जब आएगा तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये तो बात हुई द्विघात बहुपद का। अभी त्रिघात बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों में संबंध निकालेंगे, समझ गए ना। तो पहले द्विघात वाला समझ लो, द्विघात वाला पहला टॉपिक है। तो जब कहेगा बहुपद के शून्यकों में और बहुपद के गुणांकों में के संबंधों में, बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के संबंध में सत्यता की जांच करो, सत्यता की जांच करो। तो हम लोग सत्यता की जांच कैसे करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, सत्यता की जांच कैसे करेंगे भाई। देखो सत्यता की जांच कैसे करेंगे कि जो हमारे पास बहुपद दिया है, मान लीजिए हमारे पास एक बहुपद दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6, मान लो ये हमारे पास एक बहुपद दे दिया। तो कह दिया कि इसके गुणांकों में और इसके शून्यकों में जो संबंध होता है उसके सत्यता की जांच कीजिए। तो हमने क्या पढ़ा भाई कि जो शून्यकों का योगफल होता है वह x के गुणांक के निगेटिव और बटा होता है किसका, x स्क्वायर का गुणांक, है ना। तो हम सबसे पहले क्या काम क्या करेंगे कि हम लोग जो बहुपद दिया रहेगा उससे पहले शून्यक निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, शून्यक निकाल लेंगे। और शून्यक निकालने के बाद हम क्या करेंगे, उसको जोड़ देंगे। यही तो किया था, अल्फा प्लस बीटा किया था। इसका मतलब सबसे पहले हम शून्यक निकालेंगे और शून्यकों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। और जोड़ने के बाद अगर वो किसके बराबर आ गया, शून्यकों का योगफल अगर किसके बराबर गया आ गया, x का गुणांक और बटा क्या आ जाए, x स्क्वायर का गुणांक, तब तो समझ लो कि हमने क्या किया, जो संबंध निकाला है वो सही है। और अगर बराबर नहीं आ रहा है शून्यकों का योगफल और x का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक बराबर नहीं आ रहा है, तो हमने जो संबंध निकाला वो क्या है, गलत। समझिए। अब अगर दूसरा, अगर मैं शून्यकों का गुणा कर दूं और अगर वो शून्यकों का गुणा किसके बराबर आ जाए, अचर पद के आ जाए,
बटा एक्स स्क्वायर के गुणांक के बराबर आ गया। तो समझ लो हमने जो संबंध निकाला वो सही है, नहीं तो वो संबंध हमारा क्या है, गलत है। समझ में आ गया। अब देखिए न्यूमेरिकल लगाता हूँ। प्रश्न दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, द्विघात बहुपद दिया हुआ है। कैसा बहुपद है? कह दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24। करना क्या है, कह दिया है कि ये जो बहुपद दिया है इस बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। क्या करना है? बहुपद के शून्य ज्ञात करना है। और शून्य ज्ञात करने के बाद क्या करना है, बहुपद के शून्यांकों में तथा बहुपद के गुणांकों में जो संबंध होता है उसके सत्यता की जांच कीजिए। ऐसा प्रश्न उसने बोल रखा है। तो सबसे पहले जो बहुपद दिया है उस बहुपद को मान लेंगे क्या है, px है ना। जो बहुपद हमारा दिया है सबसे पहले क्या करेंगे, उसको px के बराबर मान लेंगे। समझ में आया। अब क्या करेंगे, शून्य के लिए देखो मैं सॉल्व कर रहा हूँ भाई, यहाँ पे लिख लिया हल। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो बहुपद दिया होगा उसको px के बराबर मान लिया। अब शून्य के लिए क्या करेंगे भाई, शून्य के लिए px की वैल्यू क्या करेंगे, 0 के बराबर पुट कर देंगे। समझ में आया। px की वैल्यू क्या करना है, 0 के बराबर। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 24 बराबर। समझ में आया कि नहीं आया। ये जो वैल्यू है उसको 0 के बराबर कर दो। क्लियर। अब सबसे पहले क्या करना है, इसका गुणनखंड बनाना है, क्योंकि भाई x का जो मान निकल के आएगा वही तो बहुपद के शून्य होंगे ना, वही हमारा क्या होगा, अल्फा और बीटा होगा। तो हम बहुपद के पहले शून्य ज्ञात करने के लिए इसका गुणनखंड बनाएंगे। तो गुणनखंड कैसे बना, देखो ऐसे गुणनखंड बना, ध्यान सुनिए मेरी बात। जो यहाँ पर गुणांक दिया होता है, जैसे मान लो यहाँ पर कुछ नहीं दिया तो एक गुणांक दिया है, जो यहाँ पे गुणांक दिया होगा उसका उठा के इसमें क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर गुणांक कितना दिया, एक ही तो दिया हुआ है, एक दिया हो ना। तो एक का गुणा करेंगे माइनस का 24 में से कितना आ जाएगा, माइनस का 24। समझ में आ गया। अब 5 को आपको ऐसे दो भाग करने हैं, 5 के ऐसे दो भाग करने हैं कि जोड़ें तो प्लस का 5 आए और गुणा करें तो माइनस का 24 आ जाए। तो इसको ऐसे दो पार्टों में तोड़ना है कि जोड़े तो प्लस का 5 आए और गुणा करें तो माइनस का 24 हो जाए। तो अगर मैं लिख दूं प्लस का 8 माइनस का 3, तो प्लस 8 में से माइनस 3 घटाओगे तो प्लस का 5 आ जाएगा, और 8 में से 8 और 3 का गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 24 हो जाएगा। समझ आ गया। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस का 8x माइनस का 3x माइनस का 24 बराबर 0। क्लियर। अब देखो दोनों में कॉमन क्या हो रहा है भाई, x कॉमन हो जाएगा, दोनों में रहता है उसी कॉमन कहते हैं। तो x इसमें भी है और x इसमें भी, तो x कर लिया कॉमन, तो x प्लस बचा क्या 8। जितना यहाँ पे बचाते हैं उतने इसमें भी बचाना है ना। तो हमें इसमें कितना बचाना है, x प्लस 8 बचाना है। तो भाई क्या करेंगे, -3 कॉमन कर लें। माइनस कॉमन करने पर जो माइनस होता है वो प्लस हो जाता है, जो प्लस होता है वो माइनस हो जाता है। तो ये हो जाएगा प्लस का x। कॉमन का मतलब भाग होता है, जैसे माइनस का 3x है तो माइनस का 3 कॉमन कर लिया, तो -3 से -3 कट गया, बचेगा क्या x। और माइनस का 24 में भाग करेंगे इसे माइनस का 3, तो 3 प्लस का माइनस है ना। कॉमन का मतलब भाग होता है। तो x प्लस 8 देखिए दोनों में है कि नहीं है कि नहीं है, बोले भाई। और अब देखो x माइनस 8 कॉमन कर लिया तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस का 3 है ना। एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, है ना। तो लिखेंगे यदि x प्लस 8 बराबर 0। भाई x का मान निकालना, देखिए यहाँ पे गुणा है, तो एक बार इसको उधर ले जाओगे तो 0 बटा x माइनस 3, तो ये 0 बन जाएगा, तो x प्लस 8 बचेगा। एक बार इसको उधर ले जाओ तो 0 बटा x प्लस 8, तो ये 0 हो जाएगा। तो एक बार ये 0 हो सकता है, एक बार ये 0 हो सकता है, दो कंडीशन बनेगी। तो x बराबर क्या आ गया, माइनस का 8 आ गया। देखो एक वैल्यू निकल गई x की, इसका मतलब ये अल्फा का मान है, एक शून्य का आ गया ना। अब दूसरे शून्य के लिए पुनः यदि x माइनस का 3 बराबर 0, x बराबर क्या आ गया 3, तो लिखेंगे अतः बहुपद के शून्य
अतः बहुपद कितना हो जाएगा भाई? -8 तथा होंगे, है ना? समझ में आ गया? अब क्या करना है? सत्यता की जांच करना है कि इनके शून्यकों में और इनके गुणांकों में जो संबंध है क्या वो सही है या गलत है। तो यहाँ पर मैं एक हेडिंग डालूंगा, सत्यता की सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच कैसे करोगे? पहले क्या करोगे? शून्यकों का योगफल निकालोगे। तो लिखेंगे शून्यकों का यानी शून्यकों का योगफल कितना हो जाएगा भाई? अल्फा प्लस बीटा, या ऐसे रहने दो। शून्यकों का योगफल कितना आ जाएगा बताओ भाई? एक वैल्यू कितनी है? माइनस का 8 और प्लस का 3, तो ये कितना आ गया? माइनस का 5, है ना? और जो द्विघात बहुपद का आप समीकरण जानते हो, ax² प्लस का bx प्लस c, यही तो था। इसमें शून्यकों का योगफल क्या आता था? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बाई a, यही तो होता भाई। तो देखो यहाँ पर b की जगह पर कितना है? 5, और a की जगह पर 1। तो इसमें रखोगे तो -5/1, तो नहीं -5 आ जाएगा। तो इसका मतलब इससे और इससे दोनों से क्या आ रहा है? बराबर आ रहा है। चाहे ऐसे चेक कर दो, चाहे ऐसे लिख दो, बराबर। देखो इसको लिख सकते हो ब्रैकेट के अंदर 5, तो माइनस लगा दो और लिख दो क्या? x का गुणांक बटा x² का, यही तो भाई। देखो x का गुणांक कितना है? 5, और x² का गुणांक कितना है? 1। तो इससे भी क्या आ रहा है? -5 इससे भी आ रहा है और -5 इससे भी आ रहा है। इसका मतलब जो हमने जो संबंध निकाला वो क्या निकाला है? सही निकाला। समझ में आ गया? तो ये इतना करना रहेगा आपको। देखो ये क्या आ गया? x का गुणांक बटा x² का गुणांक, ये वाला और इससे ये वाले से दोनों क्या आ रहा है? बराबर आ रहा है। इसका मतलब जो हमने सत्यता की जांच की वो सही है। अब क्या निकालेंगे? शून्यकों का, तो शून्यकों का गुणनफल कितना हो जाएगा भाई? -8 इंटू का 3, यानी हो जाएगा -24। और इसमें क्या होता है? गुणनफल वाले में क्या करते हैं भाई? अचर पद x² का देखो आ रहा है बराबर कि नहीं आ रहा है? तो अचर पद हमारा क्या है भाई बताओ? -24 और x² का गुणांक कितना है? 1। तो इससे भी क्या आ रहा है? -24 आ रहा है। इससे भी -24 आ रहा है, और इसका मतलब जो हमने गुणांकों में संबंध निकाला है वो सही है। समझ में आ गया ना कि नहीं समझ में आया? क्लियर हो गया एकदम से? तो इतना ही आपको लिखना रहेगा, अचर बटा x² का। अगर अचर बटा x² के गुणांक के बराबर आ गया तो समझ लो गुणनफल वाला सही है, और अगर x का गुणांक बटा x² का गुणांक आ गया तो समझ लो योगफल वाला सही है। क्लियर? तो अगला प्रश्न दिया हुआ है कि x² प्लस का 7x प्लस 10, है ना? एक कोई द्विघात बहुपद दिया है। कैसा बहुपद दिया है? द्विघात बहुपद दे दिया है। कह दिया द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करो। क्या करना है? द्विघात बहुपद के शून्यक। अब इसके द्विघात बहुपद के शून्यक निकालना है, और क्या करना है? शून्यकों और गुणांकों के मध्य जो संबंध होता है उसके सत्यता की जांच करना है कि सही है या गलत है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे? मान लेंगे। माना जो बहुपद दिया क्या है? px बराबर x² प्लस का 7x प्लस 10 बराबर, यही तो है। अब शून्य के लिए px की वैल्यू क्या करना है? 0 के बराबर। 0 के बराबर कर देना। तो क्या बनेगा भाई? px की वैल्यू 0 के बराबर करोगे x² प्लस का प्लस 10 बराबर 0। फैक्टर बनाओ इसको।
तो इसका गुणनखंड बहुत आसान है ना। 5x प्लस 2x 5 2 7 तो 5 5 10 10 तो x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस 2x प्लस 10 बराबर 0। अब दोनों में क्या कॉमन कर ले भाई, x x कॉमन कर ले Yes. तो यहाँ पर बचेगा x प्लस का 5 इसमें क्या कॉमन कर ले, प्लस का 2 x प्लस क्लियर भाई। तो x प्लस 5 दोनों में है 5 प्लस 2 तो बचेगा ना। जी तो लिखूंगा आप क्या, यदि यदि एक बार इसको 0 के बराबर कर दें x बराबर -5 पुनः x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर -2 समझ में आ गया भाई। जी जी तो लिखेंगे अतः द्विघात बहुपद के शून्य अतः बहुपद की कितने हो जाएंगे भाई, -5 तथा -2। अब क्या करेंगे भाई, सत्यता की तो सत्यता की जांच कैसे करेंगे, पहले शून्यकों का अगर शून्यकों का योगफल निकालो, आप देखो कितना आ रहा है, माइनस का 5 माइनस का 7। कहोगे सर जी योगफल निकालना जोड़ दो, तो भाई बात तो वही है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा 7। अब ये देखो किसके बराबर है, देखो इसके बराबर आ रही है, क्या आ रहा है, क्या होता है भाई, माइनस नहीं x का गुणांक बटा x स्क्वायर का देखो बराबर है कि नहीं बराबर है, माइनस देखो यहाँ कितना हो जाएगा, x का गुणांक क्या है 7 और x स्क्वायर का गुणांक क्या है 1, तो -7 ही तो आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, सही है। समझ में आ गया ना कि नहीं समझ में आया। अब क्या निकालेंगे, शून्यकों का अल्फा इंटू बीटा, ये क्या होता है भाई, -5 10 और ये किसके बराबर, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है भाई, c बाई ए तो होता है, तो c की जगह पर कितना हो गया 10 बटा 1, तो कितना आ गया 10 आ गया। देखो आ रहा है दोनों बराबर कि नहीं आ रहा है, ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा। समझ आ गया ना। तो इसका मतलब जो शून्यकों और गुणांकों में संबंध है वो क्या है, सत्य है। क्लियर, समझ में आया प्रश्न कि नहीं आया, अब तो हल हो जाएगा ना आप लोगों को, भी नहीं लगा पाओगे। प्रश्न दिया हुआ है कि आपको एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, और कंडीशन आपको दे दिया है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल -3 है और शून्यकों का गुणनफल क्या है 2 है। शून्यकों का योगफल दिया और शून्यकों का गुणनफल दिया। तो हम लोगों ने, आपको याद होगा कि हम लोगों ने जो द्विघात का बहुपद समीकरण था, व्यापक समीकरण था, उसको कौन सा माना था, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c, यही तो माना था। और जब इसके शून्य को माने थे, क्या माना था, इसका शून्य क्या, अल्फा और बीटा है। तो द्विघात का व्यापक समीकरण क्या बना था, x स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा x प्लस का अल्फा बीटा। समझ गए ना। जब कभी आपसे कहेगा कि द्विघात बहुपद ज्ञात करो, और आपसे कह देगा कि शून्यकों का योगफल और गुणनफल इतना है, तो आप सीधा सीधा लिखना क्या दिया है, शून्यकों का योगफल यानी दिया हुआ है अल्फा प्लस कितना दिया हुआ भाई, और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है 2 है ना। अब आपको द्विघात बहुपद निकालना है। जब कभी द्विघात बहुपदों के शून्यकों का योगफल दिया रहे और गुणनफल दिया रहे और आपसे कहते द्विघात बहुपद ज्ञात करो, तो बहुत सिंपल है। द्विघात बहुपद का जो समीकरण होता है, द्विघात बहुपद जो होता है
वो क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस का बीटा एक्स प्लस का, अल्फा बीटा। यही आप याद कर लो। याद क्या यार, इसको शुरू में निकलवाए थे ना, यस सर। आपको याद होगा जब द्विघात याद। बहुपद बना रहे थे उसमें योगफल और गुणनफल निकाल रहे थे, तो ये वाला बनाया। तो जब कभी आपसे कहे द्विघात बहुपद ज्ञात करो और आपसे दे दिया करे शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल, तो आप डायरेक्ट यही वाला फार्मूला लगा दें। तो इसमें क्या हो जाएगा भाई, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। अब देखो अल्फा प्लस बीटा की जगह पर कितना दिया हुआ भाई, तो लिख दो माइनस का 3 और एक्स तो लिख दो एक्स प्लस का अल्फा बीटा की जगह पर क्या दिया 2। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, पाला। तो ये हो गया द्विघात बहुपद। कितना आसान, बहुत आसान है ना, समझ में आ गया ना। तो जब कभी योगफल दे दे और गुणनफल दे दे और द्विघात बहुपद निकलवाएगा तो आप यही वाला लगाओगे, ठीक है ना। अगला प्रश्न दिया हुआ है, अगला प्रश्न देखिए, कह दिया है द्विघात बहुपद ज्ञात करो और द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल कितना दे दिया 6 और शून्यकों का गुणनफल कितना दे दिया 9। तो आप द्विघात बहुपद कैसे निकालोगे, सबसे पहले जो दिया उसको लिख लो। अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 6 और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है 9, यही तो दिया है ना। अब क्या लिखेंगे, द्विघात बहुपद, द्विघात। तो द्विघात बहुपद क्या होता है भाई, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस का, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पर क्या लिखेंगे भाई 6, अल्फा इंटू बीटा की जगह पे 9, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 9। यही तुम्हारा क्या हो गया, द्विघात बहुपद हो गया। कितना आसान, समझ में आ गया ना।